तो स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और लॉन्ग वीडियो में। आज कोई हॉरर मांगा नहीं, बिकॉज हॉरर पढ़ पढ़ के डिस्टर्बिंग सीज कंज्यूम करके मेरा दिमाग थोड़ा फकड अप हो चुका है। तो आज मैं एक नॉर्मल लव स्टोरी या इमोशनल मांगा को एक्सप्लेन करूँगा। तो जिस मांगा को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है गुड बाय हैरी। इसमें तुम्हें इमोशनल, लव और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके ऑथर है फुजीमोटो सेंसे। अगर तुम इन्हें नहीं जानते हो तो मैं ये बात बता दूं कि इन्होंने ही जेंटलमैन फार पंच जैसी मांगा लिखी है। तुम जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कुछ कहे मैं मांगा की शुरुआत पे करता हूँ। तो मांगा की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है यूटा। वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है विद अपने पेरेंट्स, जिसमें कि उसकी मोम और डैड बर्थडे वाले दिन वो एक स्मार्टफोन की डिमांड करता है। पर उसके फैमिली उसे मना कर देते हैं, पर कुछ सम रीजंस की वजह से वो आखिर मान जाते हैं। वो कंडीशन ये होती है कि स्मार्टफोन तो वो उसको लेके दे देंगे, पर उसे अपने स्मार्टफोन में अपनी मदर को रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज इस इलनेस के चलते हुए उसकी मदर की अब डेथ होने वाली है। ये बात सुनकर वो मान जाता है, बिकॉज उसे स्मार्टफोन तो मिल ही रहा है, वो अपनी मदर के लम्हों को भी रिकॉर्ड कर पाएगा। और उसके डैड इस बात को लेकर उसे थैंक्स कहते हैं। तो अगले दिन उसे स्मार्टफोन मिल जाता है। स्मार्टफोन मिलते ही वो अपनी मदर की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो उन एक्वेरियम सोते जागते टीवी देखते खाना खाते सब कुछ करते हुए रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग करते करते उसके फ़ोन में 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिससे कि अब वो स्टोरेज फुल हो चुकी है। अब वो आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। ये बात वो अपने डैड को बताता है। इस बात का सलूशन निकालने के लिए उसके डैड उसे एक पीसी बाई करके देते हैं, जिसके अंदर वो अपनी रिकॉर्डिंग्स फाइल्स जमा करके रख सकता है। और ऐसे ही वो अपनी मदर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। वो उन्हें हॉस्पिटल तक रिकॉर्डिंग करता है। हॉस्पिटल में बताया जाता है कि उसकी मदर को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आया, बिकॉज हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल ही फीका है। ऐसे ही उसके पीसी में भी 40 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है, और वो 40 घंटे की रिकॉर्डिंग अब 100 घंटे की रिकॉर्डिंग में बदल जाती है। फिर लास्ट में अब वो दिन आता है जब उसके फादर यूटा से पूछते हैं कि यूटा, अब तो अपनी मोम के आखिरी लम्हों को रिकॉर्ड कर पाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूटा और उसके डैड कार में बैठकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। उसका डैड हॉस्पिटल की गेट पर बैठकर, मतलब बैठ कर नहीं, खड़े होकर यूटा को आवाज़ लगाते हैं अंदर आने को। हमारा मेन कैरेक्टर यूटा निकल कर हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है, पर सम रीजंस वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते वो काफ़ी दूर आ जाता है। उसके डैड उसे आवाज़ नहीं लगा रहे होते हैं, पर हम क्या देखते हैं कि अचानक वो हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक मूवी का सीन था, मतलब जो भी उसने रिकॉर्डिंग करी अपनी मदर की वो सब रियल थी, बट ये ब्लास्ट वाला सीन उसने डाला था बिकॉज उसने सभी रिकॉर्डिंग को मिलाकर अपनी मूवी तैयार कर दी है। और ये मूवी उसने अपने स्कूल में एक फेस्टिवल के तौर पर दिखाई थी, जो कि जापान में होता ही रहता है। अब सब उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये कैसी मजाक वीडियो, मतलब मूवी थी, हमें कुछ समझ नहीं आया अंत में उस भूमि में ब्लास्ट क्यों हुआ है। ये सब उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इवन कि उसके फादर उसे एक अलग ही सेक्शन में लेकर जाते हैं और उसे भी सुनाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस वीडियो को स्क्रीमिंग मत करो, और इवन तुमने उसने लास्ट में वो ब्लास्ट वाला सीन भी डाल दिया। अब अगले दिन जब हमारा यूटा स्कूल जाता है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुमने अपनी मदर को मारा है उस ब्लास्ट करके, और तुम्हें अपनी मदर की डेथ का कोई दुख भी नहीं है। ये सब वो टॉर्चर हो जा रहा था। अंत में वो टॉर्चर से इतना पक चुका था कि अब वो सुसाइड करने की सोच लेता है। सुसाइड करने से पहले वो उसी हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल के स्टेयर्स पे बैठकर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है फॉर अपने डैड्स। वो बताता है कि वो टॉर्चर से अब पक चुका है, इस टॉर्चर को वो ख़त्म करना चाहता है। ख़त्म करने के लिए अब वो सुसाइड करेगा, और फिर सारा ब्लेम वो अपने स्कूल वालों पर डाल देता है। अब वो छत पे जाता है सुसाइड करने के लिए। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि कहती है अगर तुम सुसाइड करना ही चाहते हो तो कोई और हॉस्पिटल देखो, बिकॉज
इस पर हॉस्पिटल पे क्यों ब्लेम दे रहे हो अपने सुसाइड का? और इवन तुम सुसाइड कर ही रहे हो, क्या मुझे तुम अपने सारे पैसे दे दोगे? अब थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वो लड़की यूटा को पहचान लेती है। वो उसे कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने स्कूल के फेस्टिवल में वो मूवी टेलीकास्ट की थी। हम देखते हैं यूटा उसकी तरफ अब देखने लगता है। तभी वो बोलती है कि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, बिकॉज उस मूवी में जब तुमने अपनी माँ को दिखाया जिस हिसाब से, मुझे वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। वहाँ सभी वो हो चुके थे पर मैं नहीं। ऐसी करके वो यूटा को एक बिल्डिंग में ले जाती है। वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि वो उसे एक मूवी दिखाने लगती है। ऐसे करते करते वो रात के 2:30 या 2 बजे मूवी देख चुके थे। वो यूटा कहता है कि अब बहुत वक्त हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। अब वो लड़की भी कहती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है तुम जब तक एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते, जब तक तुम बहुत सारी मूवी देख कर अपने हिसाब से स्टोरी वगैरह या इंफॉर्मेशन नहीं ले लेते। ये सब बातें सुनकर यूटा कहता है कि अब मुझे अच्छी मूवी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बताती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छी मूवी बनाने के लिए सजेशन दूंगी कि तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें पहले हर रोज कम से कम 3 मूवी तो देखनी चाहिए कि तुम्हें कोई आइडिया मिल सके कि कैसे करते हैं। वही मूवी बनाने का उसे पूरा हिसाब किताब बता रही। ये सब सुनकर ही हमारा यूटा उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। और आखिरी में यूटा पूछता है कि तुम्हारा नाम तो बता दो क्या है। वो बता दी कि मेरा नाम एरी है। तो हम देखते हैं कि ऐसी वो रोज मिलने लगते हैं, कभी मॉल में, कभी कहीं पर, कभी कैफे में। और हर रोज कम से कम 3 मूवी तो देखते हैं। ऐसे करते करते यूटा को एरी से प्यार हो जाता है। और एक दिन वो वक्त देख कर एरी को बता देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। पर एरी इस बात को इग्नोर कर कर उसे कहती है कि तुम बस मूवी की स्क्रिप्ट लिखो। इससे इंफ्लुएंस होकर वो एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है और उसे बताता है कि हाँ, ये मूवी की स्क्रिप्ट है। अब मूवी की स्क्रिप्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी है कि एक बच्चा अपनी मदर से स्मार्टफोन मांगता है, पर उसकी मदर मरने वाली होती है, पर वो अपनी मदर को रिपोर्ट करता है। वो उनकी एक मूवी बना के अब स्कूल में दिखाता है। हैरी कहती है कि ये तुम हुआ पड़ा है, ये तो पुरानी मूवी के हिसाब से है। वो कहता है आगे सुनो। आगे हम देखते हैं कि उसे वो बताता है कि स्क्रिप्ट में आगे ये है कि जब वो अपनी मूवी दिखाता है तो पर लोग उसे क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। वो सुसाइड करने जाता है पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि वेम्पायर होती है, जो कि उठा के उसे एक बिल्डिंग में लेके जाती है जहाँ पर उसे वो बहुत सारी मूवी वगैरह दिखाती है। वो ये भी बात बताती है कि अब वो बहुत जल्दी मरने वाली है। वो चाहती है कि तुम उसे रिकॉर्ड करो मरने वक्त। वो लड़का मान जाता है। ऐसे करते वो वेम्पायर को रिकॉर्ड करने लगता है। ऐसे रिकॉर्ड करते करते उसे वेम्पायर से प्यार हो जाता है और आखिरी में वो उसे रिकॉर्ड कर ही लेता है। ऐसे करके ही हम देखते हैं कि वो वेम्पायर और उस लड़के के प्यार की एंडिंग होती है। इस स्टोरी पर काम करने के लिए एरी भी मान जाती है। वो कहती है कि जो वेम्पायर का रोल है वो मैं करूँगी। और यूटा भी कहता है जो वो लड़के का रोल है वो मैं खुद करूँगा। ऐसे कहते कहते यूटा कहता है कि मैं तुम्हें अपने फादर से मिलाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं हैरी यूटा के फादर से मिलने जाती है, पर यूटा के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। पर हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि ये सब तो शूटिंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि हैरी वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद यूटा अपने डैड से पूछता है कि डैड, जब मैं अपनी आपको कहता है कि मेरी मूवी में आपको क्या स्पेशल लगा या क्या आपको मेरी मूवी में अच्छा लगता है, तो आपको दिमाग में क्या आता है? तभी उसके डैड बताते हैं कि मुझे तुम्हारी मूवी में बस एक चीज़ याद आती है कि वो तुमने जो ब्लास्ट वाला सीन अपनी मूवी में ऐड किया था। तभी हम देखते हैं यूटा के डैड उससे उससे बताते हैं कि तुम्हें पता है कि जब तुम किंडरगार्टन में थे तुम जब भी से ही बहुत फैंटेसी सोचते थे। एक बार याद है तुमने जब मेरी ड्राइंग बनाई थी तुमने मेरी हेड की जगह ड्रैगन का हेड लगा दिया था। ये सब बातें बताकर वो यूटा को मोटिवेट कर देते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि यूटा और हैरी बीच पे जाकर शूटिंग कर रहे होते हैं। अचानक हैरी बेहोश हो जाती है। ये कोई शूटिंग शूटिंग वाला बेहोश नहीं था, वो सच में बेहोश हो जाती है। अगला सीन हम देखते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में यूटा को पता चलता है कि हैरी को भी एक रियल डिसीज है जिसकी वजह से हैरी भी मरने वाली है। ये सब देखकर वो अपने घर आ जाता है। घर आके वो रोने लगता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं। वो फादर को अपनी सिचुएशन बताता है।
तब हम देखते हैं उसके फादर उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि आखिर उसकी मदर की डेथ, जब वो भाग गया तो उसकी मदर की डेथ पर हुआ क्या था। तो हम देखते हैं सीन जाता है पास्ट में। जब यूटा वहाँ से भाग जाता है तो यूटा का डैड यूटा की मोम को रिपोर्ट करते हैं और यूटा की मोम कहती है कि तो वो नहीं आया, तो वो भी एक यूजलेस निकला। हम देखते हैं कि यूटा की मदर का असली फेस। यूटा की मदर यूटा को जबरदस्ती अपने आप को रिकॉर्ड कराती थी। अगर वो सीन नहीं अच्छे से लेता था तो वो उसे मारती भी थी। ऐसे करते करते वो उसे पूरी वीडियो कैरेक्ट कराती है। यूटा का मदर का ये फेस था कि वो अपनी डेथ से भी पैसे कमाना चाहती थी, बिकॉज उसे जो बीमारी हुई थी वो बहुत ही रेयर थी और लोगों को ये बीमारी के बारे में इतना पता नहीं था। इससे वो अपनी फिल्म बनाकर इसे टेलीकास्ट करके इससे पैसा कमाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि यूटा ये बात को जान लेता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ और वो एरी की डेथ को रिकॉर्ड करने के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं वो एरी की डेथ को रिकॉर्ड कर लेता है और ये मूवी बनाकर प्रेजेंटेशन कर देता है स्कूल में। सभी उसकी मूवी की वाहवाही करने लगते हैं। पर अब जब एरी जा चुकी थी, यूटा मायूस हो जाता है। वो एक जॉब करने लगता है दुकान पर फुल टाइम और वो कूली वगैरह भी छोड़ देता है। आगे चल के वो एक शादी करता है जिसके बाद उसका एक बच्चा भी होता है, पर एक्सीडेंट में उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों मारे जाते हैं। और फिर उसे सुसाइड करने के लिए उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसे एरी लेके जाती थी। वो दरवाजा खोलता है, उसे एरी दिखती है जो कि पूछती है यूटा कैसे हो, तुम तो काफी बूढ़े हो चुके हो। हम देखते हैं एरी यूटा की ही बनाई हुई मूवी देख रही थी। तभी यूटा कहता है कि ये मेरा ख्याल है, ये मेरा सपना है। पर एरी कहता है ये कोई सपना नहीं हूँ, मैं सच में यहाँ पर बैठी हूँ। तो यूटा भी उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी एरी हमें बताती है कि वो एक वेम्पायर है। वो अपने मरने के बाद 3 दिनों बाद ही जिंदा हो चुकी थी। वो मरने के बाद अपनी मेमोरी सब भूल जाती हैं। इसलिए वो तुम्हारी मूवी मैंने बनाने को कहा था, बिकॉज मुझे मेरी पिछली सारी मेमोरी याद रहे मूवी की फॉर्म में। तभी हम देखते हैं यूटा वहां से उठकर उसे गुड बाय कह के चला जाता है और बाहर आते ही हम देखते हैं वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये मांगा खत्म। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा क्या हुआ, मतलब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग मांगा थी। तो उसकी एंडिंग तो यार मैं भी नहीं समझ पाया। तुम्हारी जो थ्योरी वगैरह है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं एक और डार्क मांगा के साथ।